हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपडेट पर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पंकज। और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर इससे रिलेटेड हमारे पुराने वीडियोस या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए, वहाँ से आप इन वीडियोस और पीडीएफ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाली वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार कौन सा पहाड़ी शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो इसका सही आंसर है नैनीताल। तो नैनीताल अकॉर्डिंग टू एक्यूवेदर काफ़ी प्रदूषित शहर है। अब है नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित भारतीय प्राप्तकर्ता गब्बर सिंह नेगी किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं उत्तराखंड से। अब तो गाइज यहाँ पे बात हो रही है विक्टोरिया क्रॉस की। ये क्या है? तो विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की फ्लू की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कोमल बत्रा जी को। कोमल बत्रा जी को फिक्की फ्लू की नई अध्यक्ष चुना गया है। थोड़ा यहाँ पे जानते हैं फिक्की फ्लू के बारे में। फिक्की फ्लू की स्थापना कब हुई थी? फिक्की फ्लू की स्थापना 1983 को हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ में बात हो रही है फिक्की की, तो ये भी इस जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब फिक्की क्या करता है? फिक्की भारत में उद्योग और वाणिज्य की सर्वोच्च संस्था है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 को, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। अब है नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने आईएस सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस सरकार ने किया है? ये किया है श्रीलंका सरकार ने। अब यहाँ पे श्रीलंका सरकार की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका के पीएम कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है महिंदा राजपक्षे। तो महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब है नेक्स्ट, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये हम सबको पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है भारतीय सिविल सेवा दिवस, इंडियन सिविल सर्विस डे। 21 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। अब सिविल सर्विस का गठन कब हुआ था? सिविल सर्विस का गठन इंडिया में 1947 में हुआ था। अब यहाँ पे सिविल सेवा दिवस की बात हुई है, तो सिविल सेवा दिवस कब से मनाया जा रहा है भारत में? ये मनाया जा रहा है 2006 से। तो 2006 से भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस देश ने किया है? ये किया है तुर्की ने। तो तुर्की ने क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसके माध्यम से हम लेन देन कर सकते हैं। और ये कब अस्तित्व में आया? ये आया 2009 में। तो 2009 से क्रिप्टो करेंसी में भुगतान या लेन देन शुरू हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है शिव सुब्रमण्यन रमन को। तो शिव सुब्रमण्यन रमन को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सिडबी का बनाया गया है। अगर हमें बात हो रही है सिडबी की, तो इसकी फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में दिया हुआ है लघु उद्योग विकास बैंक। अब ये क्या करता है? ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के डेवलपमेंट और उसको प्रमोट करने में मदद करता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में। लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में इटली ने अपनी
पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य में की है? ये की गई है गुजरात में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 14 मेडल जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन से स्थान पर रहा है? ये रहा है तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर भारत 14 मेडल जीतकर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहा है। अब हम बात करते हैं पहले स्थान पर कौन रहा है। पहले स्थान पर ईरान और कजाकिस्तान 17 मेडल जीतकर पहले स्थान पर रहे हैं। और गाइस ये 34वीं चैंपियनशिप थी जिसमें भारत 14 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है। कौन सी महिला हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये कारनामा किस भारतीय महिला ने किया है? ये किया है प्रियंका मोहिते ने। तो प्रियंका मोहिते विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अब है नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022 के लिए किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है? तो ये किस कंपनी के लिए किया गया है? ये किया गया है नेस्कॉम। तो यहाँ पे नेस्कॉम की बात हो रही है तो यहाँ फुल फॉर्म आ सकती है, पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी हुई थी 1988 में। तो 1988 में नेस्कॉम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये कारनामा किसने किया है? ये किया है विराट कोहली ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके 6119 मीटर ऊंचाई वाले किस पर्वत पर तिरंगा फहराया है? तो ये किस पर्वत पर किया गया है? ये किया गया है लोपचे पर्वत पे। तो गाइज यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि अनीता कुंडू ने मात्र 12 साल की उम्र में लोपचे पर्वत पे चढ़ के इतिहास रच दिया है। अब ये लोपचे पर्वत है कहाँ? ये है नेपाल में। तो ये लोपचे पर्वत है नेपाल में। तो गाइज़ ये है आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो।